हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन की कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जो सबसे सिंपल वे है इसको सेलेक्ट करने के लिए वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग से मेरा मतलब कोई भी स्टॉक आप डिलीवरी में बाई करते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास होल्ड रखते हैं तब तक जब तक वो सर्टन प्रॉफिट आपको न दे दे या एक सर्टन आपको लॉस न दे दे। ठीक है, तो हम अपने वीडियो में ये आज जानेंगे कि कैसे किसी स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में बताने जाऊंगा ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। आप इस पे खुद स्टडी करें, रिसर्च करें, अगर ये आपके काम की हैं तब आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं हो सकती है। बड़े बड़े ट्रेडर जिन्होंने अच्छा खासा नाम बनाया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, पैसा बनाया हुआ है, वो भी लॉस लेते हैं, वो भी लॉस बुक करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर 70% तक करेक्ट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अपना फंड मैनेजमेंट सही तरीके से कीजिए, कितना आपको लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, इसके हिसाब से आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 के ही स्टॉक चुनेंगे, जो मैं आपको स्क्रीनर बताने जा रहा हूँ उसके लिए। निफ्टी 50 से बाहर के स्टॉक मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ चुनने के लिए। निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक हैं ये चुनने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उन्हीं स्टॉक्स में एंट्री लें ताकि अगर गलती से कोई किसी एंट्री में किसी स्टॉक में आप फंस जाएं तो आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं जनरली आमतौर पे वो ज़्यादा गिरते नहीं हैं। कभी कोई गिर जाए तो आपकी ख़राब किस्मत है, फिर आप अपना एसएल बुक करें और निकलें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ हिंदुस्तान लीवर हमने यहाँ चार्ट में लगाया हुआ है। ये हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक है, यहाँ चार्ट पे लगा हुआ है। अगर मैं अभी बात करूँ कि ये क्या इसमें होने वाला है, यहाँ से ब्रेकआउट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस की बातें करेंगे लोग कि ये यहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो ये सपोर्ट से उठा है तो ये चलने वाला है, कुछ इस प्रकार की बातें। लेकिन जो बेसिक है वो बेसिक कुछ ये है, मूविंग एवरेज लगाएंगे आप इंडिकेटर्स में जाके, कोई भी आपका ब्रोकर हो वहाँ यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। मूविंग एवरेज ये मूविंग एवरेज दो लगाना है, 90 डे और 50 डे का। ये देखिए मैंने 50 डे का एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। यहाँ इनपुट में जैसे मूविंग एवरेज आप लगाते हैं तो इनपुट में यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये 50 डे का लगा हुआ है और एक और मूविंग एवरेज है जो 20 दिन का लगा हुआ है। दो मूविंग एवरेज लगाने हैं, 20 दिन और 50 दिन के। ये मूविंग एवरेज इस चार्ट पे प्लॉट हो गया है। सीधा सिंपल आप देख पा रहे हैं जो चार्ट का ड्यूरेशन है वो डे है, 1 डे। जब भी 20 दिन का मूविंग एवरेज, ये 20 दिन का है जिसको मैंने रेड कलर दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये वाला जो मूविंग एवरेज है जो चार्ट पे दिख रहा है आपको ब्लैक कलर से, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। तो जब भी 20 डे का मूविंग एवरेज ऊपर निकलता है 50 दिन के मूविंग एवरेज से, फिर से देख लीजिए, 20 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर निकलता है और इस प्रकार से कोई क्रॉस ओवर होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, वो ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे क्रॉसओवर बना था, ये देखिए यहाँ से 2291 पे शेयर प्राइस था। आप 2300 के आसपास कहीं पोजीशन बनाते तो ये रैली यहाँ तक आपको राइड करने के लिए मिलती। एग्जिट तब करेंगे आप जब ये वाला क्रॉसओवर बन जाए, जब रेड लाइन 20 दिन का मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को काट के नीचे चला जाए, तो यहाँ पे आपका एग्जिट बनता है कि मुझे इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप सिचुएशन। मूविंग एवरेज का जो एंगल है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, एंगल बनना चाहिए फ्लैट। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट है, कौन सा
50 दिन का भी फ्लैट है और 20 दिन का भी फ्लैट है। इस जगह में फँसे हुए किसी शेयर में आपको पोज़ीशन नहीं बनाना है। समझ गए आप? ये फ्लैट है। यानी कि साइडवेज़ रहने वाला मार्केट, यहाँ आपको पोज़ीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो टाइम फ्रेम को छोटा भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से 4 घंटे का भी कर सकते हैं। 4 घंटे पे भी आप एंट्री ले सकते हैं किसी भी स्टॉक में। ये देखिए, 1 दिन का अगर आप करते हैं तो लंबा टाइम फ्रेम बनता है। हो सकता है किसी स्टॉक में आपको एंट्री ही ना मिले। ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना था। ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चला है, छोटा मूविंग एवरेज, बड़ा मूविंग एवरेज नीचे है। दोस्तों, बहुत आसान है पुराने चार्ट को देखकर कमेंट्री करना, जो मैं अभी कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन यकीन मानिए, स्टॉक मार्केट बस इतना ही है और आपकी साइकोलॉजी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डरना नहीं है आपको स्टॉक मार्केट में। जो आपने पोजीशन लिया, जो आपके लॉसेस हैं, उन लॉस से उबरने का तरीका यही है। जहाँ ये फ्लैट लाइन दिखती है बिल्कुल सीधी, यानी कि वो साइडवेज मार्केट है, वो स्टॉक आपको फँसाने वाला है, काफ़ी दिनों तक उसमें बिठाने वाला है, उस स्टॉक में आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका थोड़ा-सा मूवमेंट मिला, इसका एंगल बना है थोड़ा-सा और यहाँ आके फ्लैट हो गया। ये आपके लिए नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का ये चार्ट है। कोटक बैंक देख लेते हैं। फिर देखिए, टाइम फ्रेम 4 घंटे का लगा हुआ है। कोटक बैंक हमने लगा दिया है। कोटक बैंक यहाँ पे बना था, एंट्री आपका 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। एंट्री बना था, यहाँ एंट्री करते 1790 पे, तो ये आपको यहाँ तक की रैली मिल सकती थी। कोई भी स्टॉक अगर गलती से चल चुका है, मान लीजिए मैं एसबीआई का शेयर देख रहा हूँ, कोई भी स्टॉक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको मैं डे कर देता हूँ। डे करने से फ़ायदा ये है कि जो काफ़ी सारे नॉइज़ हैं आपको, जो समझ में नहीं चार्ट कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे सीधा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कर दो, आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, फ्लैट है ये, ठीक है? यहाँ थोड़ा-सा क्रॉसओवर बना है, थोड़ा-सा स्टॉक ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कोई भी स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। जिस स्टॉक में 50 स्टॉक है, रोज़ देखिए, रोज़ देखिए। हर रोज़ आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, हर रोज़ कोई स्टॉक आपको प्रॉफ़िट नहीं देने वाला। ये देखिए, ये कहाँ क्रॉसओवर बना है? यहाँ पे क्रॉसओवर बना है। 2023 में क्रॉसओवर बना था, बनता चला गया। अगर कोई कहे मुझे इसमें एंट्री लेनी है, तो वो एंट्री कहाँ ले सकता है, वो आप थोड़ा चार्ट को देखिए और समझिए। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ क्रॉसिंग बन चुका है, स्टॉक प्राइस ऊपर चल रहा है। अब मैंने स्टॉक को देखा तो वो यहाँ कहीं नज़र आ रहा था, यहाँ कहीं नज़र आ रहा था। क्रॉसओवर नीचे बन नहीं रहा, मुझे इसमें घुसना है। तो क्या कर सकते हैं आप? वेट कर सकते हैं प्राइस को, जो छोटे मूविंग एवरेज यानी 20 दिन वाला जो मूविंग एवरेज है, इसको टच करने का। जब भी प्राइस इसको टच करता है, वापस ऊपर की तरफ निकलता है, अगर मार्केट बुलिश है तो। हर बार देखिए, यहाँ आया, प्राइस ने इसको टच किया फिर चला, प्राइस ने इसको टच किया फिर चला, प्राइस ने इसको टच किया फिर चला। तो अगर आप चलती गाड़ी में सवार होना चाहते हैं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक ये प्राइस इस मूविंग एवरेज पे ना आए, ठीक है? और आपको निकल कब जाना है? जब प्राइस इस मूविंग एवरेज यानी बड़ी वाली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे। वो कहाँ हुआ है? ये देखिए, यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, यहाँ पे आप निकल सकते हैं। क्रॉसओवर का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्रॉसओवर हुआ, इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ क्लोजिंग हो चुका है, ये मेरी तरफ से आप यहाँ निकल सकते हैं। किसी भी स्टॉक को, एशियन पेंट ये पकड़ा हमने, चार्ट पे वो बिल्कुल लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ क्रॉसओवर बनता है। अगर यहाँ कोई कहे कि मुझे एशियन पेंट बाई करना है, तो भैया जब तक आपको इंडिकेटर नहीं बता रहा बाई करना है, तब तक आप बाई ना करें। ये देखिए, यहाँ प्रॉपर साइडवेज मार्केट था, कौन इसमें घुसना चाहेगा? अब समझ में थोड़ा डे कैंडल पे समझ आने लगा, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, 4 घंटे पे करें, ताकि आप मूवमेंट को जल्दी पकड़ सकें। ये देखिए, आप इंतज़ार कीजिए, रोज़ एशियन पेंट का चार्ट देखना शुरू कीजिए, जिस दिन क्रॉसओवर बनेगा एशियन पेंट में घुस जाओ, ठीक है? एक्सिस बैंक, मारुति देख लो, मारुति के क्या हाल हैं। अभी मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया, ये देखिए मारुति में यहाँ ब्रेकआउट बनने वाला है।
ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। मारुति में इस चार्ट के हिसाब से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट बन चुका है, तो यहाँ से कुछ न कुछ आपको प्रॉफ़िट दे सकता है ये मारुति। 4 घंटे का टाइम फ्रेम। अगर इसमें नॉइज़ आपको ज़्यादा लगती है, तो इस टाइम फ्रेम को आप 1 घंटे भी कर सकते हैं, सॉरी 1 दिन कर सकते हैं। 1 दिन में आपको ज़्यादा क्लियर व्यू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ फ्लैट है, यहाँ घुसने का कोई मतलब नहीं है। 50 स्टॉक हैं, रोज़ देखो, महीने में आपको 4 स्टॉक मिलते हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है? रोज़ आप स्टॉक ढूँढो, अपनी बारी का इंतज़ार करो। इस टाइम फ्रेम पर नहीं समझ में आता है, आप 1 घंटे तक का भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। अगर यहाँ क्रॉसओवर कुछ दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ शॉर्ट की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी, यहाँ शॉर्ट कर सकते थे आप। यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ी वाली लाइन और छोटी मूविंग एवरेज की लाइन दोनों फ्लैट हैं और एक साथ चल रही हैं। जब तक नीचे की तरफ एंगल, ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ एंगल बना, तो गिरावट शुरू हो गई। ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, ये देखिए एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए थोड़ा-सा सीधा हुआ ऊपर की तरफ, तो प्राइस चलना शुरू हुआ, ठीक है? ये जो आपको वीडियो मैंने आपको बताया है, इस टाइप के काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, सारे काम करते हैं, मेरा वाला भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक स्ट्रैटेजी पे टिक के बैठना है। इतना सिंपल ही है स्टॉक मार्केट, आपको साइकोलॉजी ठीक रखनी है और स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री लेनी है। सारे स्टॉक बढ़िया होते हैं, जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं, सारे स्टॉक बढ़िया है। बस डिपेंड करता है कि आपने उसमें एंट्री कब ली है, जब वो स्टॉक चल चुका था, गिरने वाला था तब ली है, या चलने की तैयारी में था तब ली है। सीधा सिंपल मैं दोबारा बताऊँगा, 50 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाओ, रोज़ ढूँढना शुरू करो। जिस दिन आपको स्टॉक मिलता है, महीने में 4 स्टॉक मिलेंगे, 5 मिलेंगे, काफ़ी है। ठीक है? एसएल कब लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप स्टॉक ढूँढें और स्कैल्पिंग, छोटा-मोटा जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है, जो भी कहें आप इसको, ये आप कर सकते हैं बिना ऑप्शन में घुसे हुए। ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस टॉपिक पे अगर आपका कोई सवाल हो या कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।